डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई विल डिस्कस कूलिंग टावर। क्योंकि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वाटर कूल्ड कंडेंसर। अब ये आपको पता है कि वाटर कूल्ड कंडेंसर में हम कंडेंसर को ठंडा करने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो पानी कंडेंसर में निकलने के बाद जो गर्म हो जाता है, हम उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए उस पानी को रीयूज़ में लाने के लिए हम कूलिंग टावर का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि कूलिंग टावर रेफ्रिजरेशन प्लांट का वह भाग है जो पानी को रीयूज़ करने, रिसाइकिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंडेंसर का जो पानी हम यूज करते हैं वो हम किसी दूसरे अन्य सोर्स से भी ले सकते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशन की वजह से हम उस पानी को बाहर से नहीं ले सकते, क्योंकि वेस्टेज, गवर्नमेंट ने भी नियम बना रखे कि वेस्टेज पानी को नहीं करना है। अगर हम बाहर किसी अन्य सोर्स से पानी को लेते हैं कंडेंसर को ठंडा करने के लिए, तो उसकी वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो जाएगी, पानी की वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए हम जो कंडेंसर से निकलने वाला पानी है उसको दोबारा रीयूज़ करने के लिए कूलिंग टावर का यूज़ करते हैं। अब वो जो कंडेंसर में से जो पानी निकल रहा है, जो गर्म होकर निकल रहा है, उसको हम कूलिंग टावर में ले जाते हैं और पानी के हीट को रिमूव कर देते हैं। पानी ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद वो दोबारा रीयूज़ करने लायक हो जाता है। अब ये तो हमें पता है कि कूलिंग टावर में जो पानी जाता है, कूलिंग टावर में जो पानी जाता है वो हीट को रिमूव करता है और ठंडा हो जाता है। तो उसमें कूलिंग टावर में का जो काम करने का जो सिद्धांत है वो इवापोरेशन है। क्योंकि जहाँ पर ठंडक उत्पन्न होती है, किसी तरल का जब वाष्पीकरण कराया जाता है तो ठंडक उत्पन्न की जाती है। ठंडक उत्पन्न के कारण वो चीज़ ठंडक उत्पन्न के कारण वो चीज़ ठंडी हो जाती है और ड्यू टू इवापोरेशन वो हीट को रिमूव कर देता है। इसलिए जो कंडेंसर है, कंडेंसर में पानी को हम रीयूज़ करते हैं, कंडेंसर में पानी को रीयूज़ करते हैं। पानी का हम वेस्टेज नहीं करते। और कंडेंसर में जाने के बाद पानी जो है वो केवल गर्म होता है, ना कि गंदा होता है। इसलिए हम उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि गंदा तो उसमें कोई सोर्स है नहीं, सिर्फ वो कंडेंसर में जाता है और पानी हीट हो जाता है, वार्म अप हो जाता है, लेकिन कंटेमिनेटेड नहीं होता। कंटेमिनेटेड जो पानी हम उसको रीयूज़ नहीं कर सकते, इसलिए सिर्फ वो वार्म अप होता है, इसलिए हम उसको दोबारा यूज कर सकते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो अब हम जानते हैं कूलिंग टावर क्या होता है। क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आपका थर्ड सेमेस्टर का है, मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ कि कंडेंसर आपने पढ़ लिया, अब कंडेंसर में पानी कहाँ से आता है, पानी कौन सा यूज किया जाता है, ये आपको पता नहीं चलेगा, आप जाके थर्ड सेमेस्टर में पढ़ोगे। तो ये सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैंने आपको ये जानकारी देने के लिए ये टॉपिक मैंने लिया है कि आपको कंडेंसर अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलो हम देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कूलिंग टावर का टॉपिक है। इसमें हम डिस्क्रिप्शन, कूलिंग टावर की डिस्क्रिप्शन, फंक्शन, टाइप्स, एप्लीकेशंस ये पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं डिस्क्रिप्शंस। कूलिंग टावर इज ए वाटर रिकवरी एंड रीकूलिंग डिवाइस। Warm water from the condenser is pumped to the top of the cooling tower, where it falls or spread to the tower basin. The temperature of water reduces as it given up heat to the circulating air. Evaporative cooling is the cheap principle of cooling tower. Accordingly, complaint by some heat loss by convection. तो स्टूडेंट्स, इसमें यह बताया गया है कि कूलिंग टावर एक वाटर रिकवरी और रीकूलिंग डिवाइस है। इसमें जो कंडेंसर से आने वाला गर्म पानी है वो उसको एक सर्कुलेटिंग पंप या सेंट्रीफ्यूगल पंप के द्वारा हम कूलिंग टावर के टॉप पर ले जाते हैं। वहाँ से इसे स्प्रे के रूप में गिराते हैं टावर के बेसिन में, और टेम्परेचर जो है पानी का वो कम हो जाता है, क्योंकि वह अपनी हीट कूलिंग टावर में आने वाली हवा को दे देता है। जो कूलिंग टावर के अंदर एयर सर्कुलेट हो रही है उसको वो दे देता है, और जो कूलिंग टावर में आने वाली हवा है वह पानी की हीट को बाय इवोपरेशन ले करके एटमॉस्फेयर को दे देती है। तो डियर स्टूडेंट्स,
आपको पता चल गया होगा कि कूलिंग टावर में हम एयर को सर्कुलेट कराते हैं और पानी को ऊपर से कूलिंग टावर के टॉप पे से गिराते हैं। जब दोनों का काउंटर फ्लो होता है पानी और हवा का, वहाँ पर पानी का इवोपरेशन होता है और ठंडक उत्पन्न होती है। इस कारण से पानी ठंडा होकर नीचे चला जाता है और हवा गर्म होके ऊपर से बाहर निकल जाती है। टॉप ऑफ द टावर एयर वेंट आउट। चलिए अब हम इसके फंक्शन के बारे में जानते हैं। फंक्शन: द कूलिंग टावर इज यूज्ड इन कंजक्शन विद द वाटर कूल्ड कंडेंसर। वाटर इज पासिंग थ्रू द कंडेंसर। वाटर ट्यूब्स ओनली गेट वार्म्ड अप बट डज नॉट गेट कंटेमिनेटेड। इसमें यह बताया गया है कि कूलिंग टावर को हम एज ए वाटर कंजर्वेशन के भी लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि पानी को हमको बचाना है, इसलिए हम उसे रीसाइक्लिंग या रीयूज करने के लिए कूलिंग टावर का इस्तेमाल करते हैं। पानी को कंडेंसर की ट्यूब में से पास कराया जाता है, जिसके कारण वह पानी गर्म हो जाता है लेकिन गंदा नहीं होता। इट कैन देयरफॉर बी यूज्ड अगेन आफ्टर कूलिंग। इसलिए हम उसको ठंडा करने के बाद दोबारा यूज कर सकते हैं। Thus the cooling tower should function efficiently for the refrigeration system to perform well। इसलिए कूलिंग टावर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में एफिशिएंटली काम करता है और कंडेंसर के थ्रू भी वो एफिशिएंटली काम करा सकता है। कूलिंग टावर कंडेंसर से सेंसिबल हीट को लेता है और कूलिंग टावर में हीट को रिमूव कर देता है। चलिए अब हम जानते हैं कि कूलिंग टावर कितने प्रकार के होते हैं। कूलिंग टावर बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक एटमॉस्फेरिक टाइप या नेचुरल ड्राफ्ट टाइप, दूसरा है मैकेनिकल ड्राफ्ट। इसमें कूलिंग टावर दो प्रकार के होते हैं, एक एटमॉस्फेरिक टाइप और मैकेनिकल ड्राफ्ट। एटमॉस्फेरिक टाइप कूलिंग टावर को हम नेचुरल ड्राफ्ट भी कूलिंग टावर कहते हैं, जबकि मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर उनको आगे दो भागों में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट इंड्यूस्ड ड्राफ्ट और सेकंड फोर्स्ड ड्राफ्ट। पहले हम बात करते हैं नेचुरल ड्राफ्ट की। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये नेचुरल ड्राफ्ट या एटमॉस्फेरिक टाइप कूलिंग टावर है। इसमें जो पानी ठंडा होता है बाय नेचुरली होता है। इसके अंदर जो नेचुरल एटमॉस्फेरिक एयर जो होती है वो नेचुरल वेलोसिटी से इसके अंदर पास होती है और इसमें ऊपर से जो पानी है स्प्रे के रूप में गिराया जाता है और हीट को रिमूव करता है। जब नेचुरल एयर अपनी वेलोसिटी से इसके अंदर पास होती है तो हवा और पानी का दोनों का काउंटर फ्लो होता है, जिस कारण पानी अपनी हीट एयर को दे देता है और एयर पानी से हीट लेकर के बाहर निकल जाती है एटमॉस्फेयर में। तो डियर स्टूडेंट्स, इस कूलिंग टावर की एफिशिएंसी लो होती है क्योंकि यह नेचुरल एयर के ऊपर निर्भर रहता है। अब नेचुरल एयर जो है उसकी वेलोसिटी कभी तो ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। ठीक है, अब देखिए कैसे काम करता है। पहले इसके हम कंस्ट्रक्शन समझेंगे। कंस्ट्रक्शन में देखिए, इसमें एक कंस्ट्रक्शन में हम समझेंगे, इसमें एक इसकी फुल कैबिनेट देख रहे हैं आप सामने। सबसे नीचे वाटर सम्प है, ये इसमें पानी इकट्ठा होता है। और ये जो आप देख रहे हैं वाटर डेक और एलिमिनेटर्स, ये डेक बनी हुई है, ये कूलिंग टावर के चारों तरफ होती है। इसमें से हवा अंदर एंटर करती है। इन डेक्स का ये काम होता है कि पानी जो स्प्रे हो रहा है उनको बाहर नहीं निकलने देता और जो हवा अंदर आती है वो अपने साथ वाटर वेपर्स को ऐड कर लेती है। तो वाटर वेपर्स इन डेक्स के ऊपर या एलिमिनेटर्स पे टकराते हैं तो वाटर वेपर्स वहीं रुक जाते हैं और केवल हवा बाहर निकल जाती है। तो ये पानी को बाहर निकलने से
बचाते हैं, पानी को हवा के साथ बाहर निकलने से बचाते हैं। एलिमिनेटर्स का मतलब होता है कि रोकना, किसी चीज़ को एलिमिनेट करना। तो इसमें जो हवा अपने साथ पानी के जो वाटर वेपर्स ले जाती है उनको रोकता है। ठीक है, अब देखिए इसकी वर्किंग कैसे है। सबसे ऊपर आप देख रहे हैं कि इसकी स्प्रे नोजल लगी हुई है। स्प्रे नोजल का तो मतलब पता ही है कि जो पानी हम इसका अगर निकालें तो पानी स्प्रे के रूप में बढ़ जाता है, स्प्रे के रूप में नीचे गिरता है कूलिंग टावर में, और हवा जब इसके अंदर से पास होती है तो दोनों का काउंटर फ्लो होता है और दोनों का हीट का आदान प्रदान होता है। पानी जो कि गर्म होता है वो अपनी हीट हवा को देता है और हवा बाय नेचुरली यहाँ से बाहर निकल जाती है। देखिए कैसे काम करता है। इसके पोंड में यहाँ पर ठंडा पानी इकट्ठा होता है। ये देखिए यहाँ पर पानी होता है इसके अंदर। ठीक है, एक मेकअप वाटर लाइन लगाई हुई है जो कि जब इसके अंदर पानी कम हो जाता है तो अपने आप इसके अंदर पानी ऐड हो जाता है। एक फ्लोट वाल लगा होता है इसमें ताकि पानी ऑटोमेटिकली मेंटेन रहे टैंक के अंदर, कम ना हो पाए। यहाँ से ठंडा पानी इधर जाता है। ये आउटलेट है कूलिंग टावर का, यहाँ पे स्ट्रेनर लगा हुआ है। ये स्ट्रेनर लगा हुआ है। पानी यहाँ से छन के जाता है क्योंकि ये खुले एटमॉस्फेयर में लगा हुआ है। एटमॉस्फेयर में कोई भी पक्षी या कोई पेपर्स, ठीक है, कुछ भी एक्सटर्नल पार्टिकल्स इसमें गिर सकता है, तो वो पानी की लाइन में फंस ना जाए, तो पानी की लाइन को ब्लॉक कर सकता है। इसलिए उससे बचने के लिए, प्रिकॉशन के लिए हम इस पर स्ट्रेनर लगा देते हैं। इसके आउटलेट पे स्ट्रेनर लगाते हैं। तो उससे आगे क्या लगा हुआ है? सेंट्रीफ्यूगल पंप। ये सेंट्रीफ्यूगल वाटर पंप है। सेंट्रीफ्यूगल वाटर पंप सेंट्रीफ्यूगल वाटर पंप को जब हम सप्लाई देते हैं तो ये सम्प से पानी को उठाता है और बाय सेंट्रीफ्यूगली फोर्स ये पानी को वाटर कूल्ड कंडेंसर में भेजता है। ये देखिए, ये वाटर कूल्ड कंडेंसर है, शैलेन ट्यूब टाइप। इसमें पानी, ठंडा पानी जाता है और कंडेंसर की हीट को ले करके बाहर निकल जाता है। ये इसका आउटलेट है कंडेंसर का। यहाँ से पानी कूलिंग टावर के ऊपर जा रहा है। यहाँ पर स्प्रे नोजल्स लगी हुई है। ये स्प्रे नोजल्स पानी को स्प्रे करती है नीचे टैंक में। ये आप जो लाइनें देख रहे हैं, ये डैक है, वुडन डैक। ये पीवीसी डैक भी हो सकती है या जीआई शीट की बनी हुई भी हो सकती है। तो इनको हम एलिमिनेटर कहते हैं। एलिमिनेटर्स हवा के साथ जो पानी मिक्स हो जाता है उस पानी को बाहर जाने से रोकता है। ठीक है, और हवा जो है अंदर, इसके अंदर से यहाँ से एंटर करती है और उसकी हीट को रिमूव करके, हीट को गेन करके बाहर निकल जाती है। तो ये कूलिंग टावर नेचुरल एयर के ऊपर निर्भर होता है। इसको स्पेस ज़्यादा चाहिए होता है क्योंकि ये खुले एटमॉस्फेयर में लगता है। जो सेंट्रल एसी प्लांट या रेफ्रिजरेशन प्लांट है उस बिल्डिंग के बाहर इसको लगाया जाता है। तो इसको हम कहते हैं नेचुरल या एटमॉस्फेरिक टाइप कूलिंग टावर, क्योंकि ये बाहर लगता है। इस तरह ये पानी को ठंडा करता है। तो इसमें सभी कूलिंग टावर्स इवोपरेशन के सिद्धांत पर काम करते हैं और सभी की कैपेसिटी टन में निकाली जाती है, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन में, TR में। अब हम नेक्स्ट कूलिंग टावर के बारे में समझेंगे।